रूबन हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहाँ तो गोलियां निकाल दी गई, लेकिन हालत में सुधार नहीं था। बेहोश ही पड़े थे और उसी दौरान इनको दिल्ली एम्स भी भेजा गया एयर एम्बुलेंस से। लेकिन वहाँ जाने के बाद थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस इनमें मतलब ठीक हो रहे थे वो। हाँ, हम लोगों को लगा कि नहीं लगेगा 1 महीना 2 महीना, इतना हम लोग मतलब संतोष कर रहे थे कि नहीं ठीक हो जाएंगे। लेकिन फिर अचानक से इनका होश पूरा तरीका से आया, अंदर से गुस्सा आया, उसके बाद इनको हार्ट अटैक। प्रशासन क्या बोलेगी? प्रशासन से तो हम यही मांग किया है कि जो इसमें आरोपी थे उसको फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि एक हत्या दर्ज नहीं है। इसके कितने मामले हैं जो जिसमें इसको आजीवन कारावास था। किस पे आप आरोप लगा रही हैं? कौन? पप्पू राय है, धप्पू राय है, गोरा राय, तीनों भाई क्रिमिनल है और ख्यात अपराधी है। आज तक में इसका रिकॉर्ड कभी भी मतलब अच्छा नहीं हुआ है। जितनी भी हत्याएं की बचता गया सब में बेल इसको मिलता गया, लेकिन अंततः मेरे पति की भी हत्या ही हुई। तो मेरे पति जो थे इस चीज को लाइट लेके चलते थे कि नहीं बगल का है, पड़ोसी है, बोलता है बहुत से बहुत हमको केस में फंसा देगा, इल्जाम लगा देगा, बदनाम करेगा। हत्या जितना मामला नहीं था, लेकिन 1.5 महीना से जब से देखा गया कि इनके साथ इनका गार्ड नहीं रह रहा है, उसके बाद से इसका प्लानिंग शुरू हुआ कि इसके साथ कोई नहीं है, अकेले जाता है, कि कहीं भी खड़ा होकर बात करता है, कहीं भी बैठ के बात करता है, कहीं भी किसी से मिलने चला जाता है। अच्छा मौका है यहीं पर मारता है। नहीं तो जहाँ का जो राज्य का मालिक है, देखने वाला, वही जब सो जाएगा, जनता का क्या हो? उसको तो रोज ही मरना है। सत्ता पक्ष साहब लोग को मिला हुआ था, बिल्कुल मिला हुआ है, नाम बता रहे हैं, तभी तो गायब है। 26 दिन में कोई नहीं पकड़ा जाए, सोचने वाली बात है। सारा जो रोज मर्डर हो रहा है, रोज 3 दिन में पकड़ा जा रहा है आरोपी। नीलेश मुखिया में क्या हो गया कि नहीं पकड़ा जा रहा? उल्टे इतना करने पर भी पूर्व डिप्टी मेयर रजनी देवी जी बोलती है कि हम लोग निर्दोष है, जांच कर। अब कैसा जांच होगा जब शूटर ही इनका नाम ले रहा है? विराट जी भी उनसे मिलने आए, मेरे लिए भी सवाल उन्होंने मीडिया दल के सामने उठाया है, पूछा है कि ऐसा क्यों हो रहा है नीतीश कुमार के सरकार में, इतना निर्मम तरीके से हत्या हो जाता है लेकिन आरोपी नहीं पकड़ा जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका सोशल बिहार में। मैं हूं आपके साथ विशाल। बीते दिनों देखिए नीलेश मुखिया की हत्या कर दी गई थी 2 बाइक सवार अपराधियों के द्वारा। उसके बाद अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। 25 दिन से 26 दिन होने चला है। कुछ देर पहले चिराग पासवान यहां पर पहुंचे थे। हम बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। नीलेश मुखिया के पत्नी हमारे साथ बातचीत करेंगे और पूरा जो प्रकरण है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। उस दिन क्या हुआ था, क्या इसके पीछे राजनीतिक रंजिश है या फिर क्या पारिवारिक कुछ विवाद है। सबसे पहले तो हम उस दिन के बारे में जानना चाहेंगे, क्या कुछ हुआ था। आप उसमें कहा थी जब आपको पता चला? मैं घर में ही थी और सुबह का टाइम था, 10:15 बज रहे थे। नाश्ता करके बस निकले ही थे और फिर तुरंत मतलब 5 मिनट ही हुआ होगा मुश्किल से। उसके बाद तुरंत चीख पुकार शुरू हुआ, गली में लोग भागा दौड़ी कर रहे थे। तो हम भी जब सुने तो हमारे घर में तो तुरंत एकदम अफरा तफरी मच गया। घर में कोई था भी नहीं उस समय, सभी लोग नाश्ता भी कोई किए हुए नहीं थे। अल्लाह सुना तो सब रोड पर भागा। तब तक इनको पुरजी हॉस्पिटल ले जाया गया था और उसके बाद हम लोग घर थे। एक बच्चा घर पे था, छोटा वाला बच्चा, उसको सुनने से थोड़ा ये हो गया, बहुत ज़्यादा रोने धोने लगा, तो उसको संभालने में हम लोग लग गए। फिर उनको रूबन हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहाँ तो गोलियां निकाल दी गई, लेकिन हालत में सुधार नहीं था। बेहोश ही पड़े थे और उसी दौरान इनको दिल्ली एम्स भी भेजा गया एयर एम्बुलेंस से। लेकिन वहाँ जाने के बाद थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस इनमें मतलब ठीक हो रहे थे वो। हाँ, हम लोगों को लगा कि नहीं लगेगा 1 महीना 2 महीना, इतना हम लोग मतलब संतोष कर रहे थे कि नहीं ठीक हो जाएंगे। लेकिन फिर अचानक से इनका होश पूरा तरीका से आया, अंदर से गुस्सा आया, उसके बाद इनको हार्ट अटैक। कितने आपके पास बेटा बेटी कितने हैं? 2 बच्चे हैं, एक लड़की है, एक लड़का। कितने साल के हैं? एक 12 साल की, एक 9 साल की। नीलेश जी अपने पीछे इतने परिवार को छोड़ के गए हैं, सभी में गम का माहौल। प्रशासन क्या कह रही है अब इस मामले को लेकर के? प्रशासन क्या बोलेगी? प्रशासन से तो हम यही मांग किया है कि जो इसमें आरोपी थे उसको फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि एक हत्या दर्ज नहीं है। इसके कितने मामले हैं जो जिसमें इसको आजीवन कारावास था। किस पे आप आरोप लगा रही हैं? कौन? पप्पू राय है, धप्पू राय है, गोरा राय, तीनों भाई क्रिमिनल है और ख्यात अपराधी है।
आज तक में इसका रिकॉर्ड कभी भी मतलब अच्छा नहीं हुआ है। जितनी भी हत्याएं की बचता गया सब में बेल इसको मिलता गया, लेकिन अंततः मेरे पति की भी हत्या नहीं हुई और अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। तो मैं तो यही कहूँगी ना कि पुलिस इनसे पैसा लेके खाते बैठे नहीं कर पा रही। दुश्मनी किस बात को लेकर के था? राजनीतिक? हाँ, राजनीतिक था, क्योंकि वो मेयर में भी खड़ी, उसमें भी हारी, मेरे वार्ड से भी इलेक्शन लड़वाई अपनी भाभी को, तो भी हारा, और अपने वार्ड से भी हारा। हालांकि वहाँ के मतलब तो वहाँ से हम लोग की जीत नहीं हुई, गोलू सिंह है उनकी जीत हुई, तो उनसे भी जीत हुई, उसकी भी बौखलाहट थी कि मेरा भी वार्ड चला गया है। और इसी सब का रंजिश निकाल के बालू का भी बिजनेस इन्होंने शुरू किया था, तो सब ले दे के शुरू से ही मतलब इसका रंजिश रहा है, कुछ नया नहीं, इसमें बताने जैसा नहीं है क्या आज से 2 साल से 3 साल से, नहीं, शुरू से ही है ऐसा। दोनों के बीच में इस तरीके से चलता रहा है। लेकिन मेरे पति जो थे इस चीज को लाइट लेके चलते थे कि नहीं, बगल का है, पड़ोसी है, बोलता है बहुत से बहुत हमको केस में फंसा देगा, इल्जाम लगा देगा, बदनाम करेगा। हत्या जितना मामला नहीं था, लेकिन 1.5 महीना से जब से देखा गया कि इनके साथ इनका गार्ड नहीं रह रहा है, उसके बाद से इसका प्लानिंग शुरू हुआ कि इसके साथ कोई नहीं है, अकेले जाता है, कि कहीं भी खड़ा होकर बात करता है, कहीं भी बैठ के बात करता है, कहीं भी किसी से मिलने चला जाता है। अच्छा मौका है, यहीं पर मार देना। नीलेश जी के साथ गार्ड क्यों नहीं था? सरकारी गार्ड तो उनके पास प्राइवेट गार्ड था। प्राइवेट गार्ड ही था। सुरक्षा तो मैं आपसे बोल रही हूँ कि नहीं मिला, आवेदन दिया गया लेकिन सुरक्षा नहीं मिला, लाइसेंस भी नहीं मिला, तो कहीं से कोई प्रोटेक्शन नहीं था। जबकि सारा आवेदन डाला हुआ था, पुलिस प्रशासन को ये नहीं समझ में आता है अपराधियों को कहाँ से मिल जाते हैं, मारने के लिए इतने बंदूक कहाँ से मिलते हैं, और जो जनप्रतिनिधि है उसको एक सुरक्षा नहीं दिया जाता। इसका क्या अर्थ है, तो वही लोग बताएंगे ना। कैसे में आपको लगता है राजनीतिक दलों कुछ हाँ तो सत्ता पक्ष को कुछ? बिल्कुल है तब तो इतना क्राइम हो रहा है, नहीं तो जहाँ का जो राज्य का मालिक है, देखने वाला, वही जब सो जाएगा, जनता का क्या हो, उसको तो रोज ही मरना। सत्ता पक्ष साहब लोग को मिला हुआ था, बिल्कुल मिला हुआ है, नाम बता रहे हैं, तभी तो गायब है। 26 दिन में कोई नहीं पकड़ा जाए, सोचने वाली बात है। सारा जो रोज मर्डर हो रहा है, रोज 3 दिन में पकड़ा जा रहा है आरोपी। नीलेश मुखिया में क्या हो गया कि नहीं पकड़ा जा रहा? उल्टे इतना करने पर भी पूर्व डिप्टी मेयर रजनी देवी जी बोलती हैं कि हम लोग निर्दोष है, जांच कर। अब कैसा जांच होगा जब शूटर ही इनका नाम ले रहा है, तो किस सबूत पर बोलती है? एसपी साहब से मुलाकात हुई है, क्या कह रहे हैं वो? सबसे मुलाकात हो चुकी है, सब समय ही मांगते रहते हैं, हम भी देते रहे हैं समय। ठीक है, 24 घंटा से 3 दिन हुआ, 3 दिन से 5 दिन हुआ, 5 दिन से 3 दिन और दे दीजिए, उसके बाद हुआ कि 1 सप्ताह का और दे दीजिए, उसके बाद हम समय ही नहीं मांगने रहे। फिर जिस दिन मेरे पति का डेड बॉडी यहाँ आया, उस दिन हमको एसएसपी साहब फोन किए, बोले कि 5 दिन में सबको पकड़ के ले। वो कल 5 दिन भी कल पूरा होने जा रहा है। राजनीति बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार लगातार कहते रहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, जनता का राज है। जिस तरीके से पूरा मामला हुआ है, लग रहा है कि जनता का नहीं है, गलत है, ये झूठ है। ये जो बोल रहे हैं ना, अपने मन से लिखा हुआ बोल रहे हैं। यहाँ सुशासन का, इसको सुशासन का राज नहीं करते, गुंडा राज है। यहाँ कोई आदमी सेफ नहीं है, एक आम जनता में कब किस बात पर किस पर गोली चला दे, खड़े खड़े ये नहीं कहा जा सकता। सभी लोग पेपर पढ़ते हैं, हत्या से ही शुरू होता है सारा न्यूज। उलट के देख लीजिए, आज भी होगा, आज भी होगा। तेजस्वी यादव सत्ता में आने से पहले कह रहे थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। सत्ता में आए तो कह रहे हैं कि सुनवाई कार्रवाई वाली सरकार है। आप मिलने के लिए जाइएगा तेजस्वी यादव से, गुहार लगाइएगा उनके पास जाकर? बिल्कुल नहीं, और मुझे से जो गुहार लगाना था लगा लिए। मेरे पक्ष में जो थे वो मेरे लिए मांग चुके हैं। चिराग जी भी उनसे मिलने आए, मेरे लिए भी सवाल उन्होंने मीडिया दल के सामने उठाया है, पूछा है कि ऐसा क्यों हो रहा है नीतीश कुमार के सरकार में, इतना निर्मम तरीके से हत्या हो जाता है लेकिन आरोपी नहीं पकड़ा जाता। उसके लिए उन्होंने आवाज उठाई है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और रामकृपाल जी ने भी आवाज उठाई है, रविशंकर जी ने भी आवाज उठाई है। लेकिन इसके आगे जब आप आरोपी को पकड़ने में असक्षम है, तो अब आगे क्या कर सकते हैं? जनता का आक्रोश का हम क्या करें? अब अपने आप को तो संभाल के रख रहे हैं अभी,
कि जैसे उनका जो भी क्रियाक्रम है अभी मुखिया जी का वो पूरा कर ले पहले, लेकिन हमारी जनता मानने के लिए तैयार नहीं। अभी भी गली में अब भीड़, भारी भीड़ देखो। सब्र का बांध अब टूटता जा रहा है। नहीं है, नहीं, हमको पुलिस थाने में भी जाना रहेगा, धरना देना रहेगा, कोर्ट में जाना रहेगा, जाए। हमारी जनता शुरू दिन से ही तैयार है, आक्रोशित है, गाली दे रही है, क्या नहीं कर रही है, निडर होकर पुलिस प्रशासन को भी गाली दे रही है। बोल रही है कि हमारा जो अन्नदाता था उसको इन्होंने छीन लिया है, हम गरीब आदमी कहाँ से खाएंगे, कौन देगा हमको दाना। कोई बुजुर्ग है बोल रही है कि मेरा बेटा छीना है, मुखिया नहीं छीना है, मेरा बेटा छीना है। नीलेश जी सबके लिए काम करते थे, सबको इतना काम कि आप अभी निकल जाइए रोड पर, पूछे कि नीलेश मुखिया कौन, जहाँ तक आप जा सकते हैं जाइए और पूछिए। सिर्फ मेरा ही वार्ड नहीं, दूसरे वार्ड का भी काम करता है। सोच लीजिए 22A 22C का भी मेरे यहाँ काम हुआ है, मेरे वार्ड में। राशन का हो, पेंशन का हो, ये बोला जाता था इनको नीलेश मुखिया को, अरे आप तो 22B के मुखिया हैं, सुचित्रा सिंह तो 22B की पार्षद है, तो आप लोग 22A और C का काम क्यों करते हैं। लेकिन सभी हमेशा तैयार थे, निस्वार्थ होकर तैयार रहते थे कि नहीं हम हैं, हमसे मदद मांगा है, हम देंगे। शुभ नाम क्या हुआ आपका? सुचित्रा सिंह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने, नीलेश मुखिया जी की पत्नी सुचित्रा सिंह हमसे बातचीत कर रही थी, तमाम विषयों पर तमाम सवालों का जवाब मुखर होकर के उन्होंने दिया है। अब देखिए उनका कहना है कि सब्र का बांध अब टूट चुका है, क्योंकि 25-26 दिन हो गया है, अभी तक अपराधी गिरफ्त से बाहर हैं। लगातार सरकार कहती है कि जनता की सरकार है, सुशासन की सरकार है, लेकिन 25 दिन होने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब देखना होगा क्या कुछ होता है। शुक्रिया।